वो टैक्स पेयर होंगे वो फीसें 7% अदा करेंगे, नॉन टैक्स पेयर होंगे वो वही फीसें 22 से 24% तक अदा करेंगे। मुख्तार आम ये एक ऐसी दस्तावेज़ होती है जिसमें आप मुकम्मल इख्तियार दे देते हैं किसी को। सारे इख्तियार जो मालिक को इख्तियार हासिल है वो आप एक दूसरे बंदे को दे देते हैं ताकि आपको चूना ना लगा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है जी कानूनी दस्तावेज़ात और उन पर स्टाम्प ड्यूटी और गवर्नमेंट टैक्सेस। तो इस पर हम आज बात करेंगे और मैं बात कर रहा हूँ लॉ एंड हेल्प एसोसिएट से, आपका मेज़बान मोहम्मद सईद साकब एडवोकेट। तो आप से गुजारिश है कि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी मालूमात में इजाफे के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं वो मालूमात आप तक पहुँचती रहें। कल हम बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन डीड हम जो रजिस्ट्री करवाते हैं या मुंतकली जायदाद करवाते हैं उस पर क्या फ़ीसेस होंगी और हमें कैसे वो अदा करनी है। तो उसका मुख्तसर खुलासा ये है कि वो जो टैक्स पेयर होंगे वो फ़ीसें 7% अदा करेंगे और जो नॉन टैक्स पेयर होंगे वो वही फ़ीसें 22 से 24% तक अदा करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात उसमें ये थी कि आप लोग वो जो चलान बनेंगे फ़ीसेस के और टैक्सेस के वो बैंक में खुद जमा करवाएं ताकि आपको कोई चूना ना लगा सके और आप अपनी जो आपके एप्लीकेबल फ़ीसेस हैं जो आपने अदा करनी है वही अदा हों और कोई आपकी जेब से आपको धोखा दे के पैसे न निकाल सके। तो वो तो होगी रजिस्ट्रेशन डीड की बात, प्रॉपर्टी मुंतकली की बात। और भी बहुत सी दस्तावेज़ात होती हैं जिनके लिए आप अदालत में रोज़मर्रा तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ से अपने काम करवाते हैं। तो हम उस पर बात कर लेते हैं दो तीन और जो अहम दस्तावेज़ात है जो आप लोग बनवाते हैं। उसमें एक है मुख्तारनामा आम, पावर ऑफ अटॉर्नी। वो जो आप बनवाने के लिए आते हैं तो उस पर भी जो फ़ीस है वो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि एक मुख्तारनामा आम ऐसा होता है जो आप देते हैं अपने ब्लड रिलेशंस को। ब्लड रिलेशन में आपके शामिल हो जाते हैं बच्चे, आपके वालिदैन, आपकी बीवी, आपके भाई बहन, ये है। इनके अलावा कोई ब्लड रिलेशन में नहीं आता। इनको अगर आप मुख्तार आम देते हैं तो 3025 का स्टाम्प है, 25 और 3600 रुपये इस पर पहला फ़ीस है। ये दो फीसेस हैं और इसके अलावा और इस पर कोई ख़ास फ़ीस नहीं है। और आप उसमें जो फ़ीस आपकी आपके लायर के साथ, वसीका नवीस के साथ या स्टाम्प फरोश के साथ तय होगी वो आप तय कर लें और ये फ़ीसेस जो होंगी ये आपके सामने होंगी। इसी तरह अगर आप मुख्तार ख़ास बनाते हैं, मुख्तार आम ये एक ऐसी दस्तावेज़ होती है जिसमें आप मुकम्मल इख्तियार दे देते हैं किसी को कि वो आपकी प्रॉपर्टी को किराया पे दे, उसको बेच दे, उसके कोई दावा करे उसके पर, मतलब सारे इख्तियार जो मालिक को इख्तियार हासिल है वो आप एक दूसरे बंदे को दे देते हैं। अगर आप यही मुख्तार आम देते हैं किसी ऐसे बंदे को जो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है तो तब आप उस पर 2% फ़ीस देते हैं। 2% फ़ीस के स्टाम्प ड्यूटी लगती है और साथ पहला फ़ीस वही 3600 रुपये लग जाती है। और जो फ़ीस आप आगे तय करें वो दस्तावेज़ रजिस्टर्ड करवाने वाले को। इसी तरह मुख्तार ख़ास होता है, उसमें आप किसी को कोई एक इख्तियार देते हैं कि वो ये काम उस प्रॉपर्टी की बाबत कर सकता है। उसमें बेचने का इख्तियार नहीं होता और कोई दूसरा इख्तियार मतलब केस कर सकता है। तो उसके लिए आप 2025 का एक स्टाम्प देते हैं और 3600 रुपये की पहला फ़ीस है वो देते हैं और जो कोई फ़ीस आपसे चार्ज करे उसको लिखने की, रजिस्टर्ड करवाने की, तो वो हो जाती है। वो रजिस्टर्ड भी तहसीलदार के पास नहीं होता, वो ओथ कमिश्नर से रजिस्टर्ड हो जाता है, नोटरी पब्लिक से हो जाता है, तो वो चल जाता है। इसी तरह अगला फिर होता है कि आप एक प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, आप उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाते। अभी आपके पास कोई मसला है रजिस्ट्री में, कोई आपने पेमेंट बकाया देनी है या उसकी मलकियत में कोई अभी नुक्स है, कोई मामला चल रहा है, कोई बैंक के साथ कोई और हो सकता है नुक्स, या आपके पास पैसे नहीं है, आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, इतनी पेमेंट नहीं है, तो आप एक उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, मुआहिदा करते हैं। अब जो वो मुआहिदा है वो आप चाहें तो सिंपल मुआहिदा यहाँ आके कर लेते हैं। बाद लोग जो हम सजेस्ट करेंगे, जो कोई लायर या वकील आपको सजेस्ट करेगा, वो ये कहेगा कि वो मुआहिदा आप रजिस्टर्ड करवाएं। अब वो मुआहिदा रजिस्टर्ड करवाने के लिए क्या है, वो आप 0.1% उस पर स्टाम्प ड्यूटी अदा करेंगे। मतलब 1 लाख की अगर प्रॉपर्टी है तो 100 रुपया का स्टाम्प ड्यूटी देंगे। 3600 रुपये पहला फ़ीस तो होती है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसकी 3000 रुपये है और 100 रुपये मुकाबला फ़ीस होती है। और इसी तरह अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी बन जाएगी तो 1000 का वो स्टाम्प बन जाएगा और उसके बाद वही पहला फ़ीस और सारी चीज़ें इस तरह जैसे जैसे कीमत ऊपर बढ़ेगी और वो उसके आपके तहसीलदार के पास बयान हो जाएंगे और वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जाएगा। वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऐसे ही है जैसे आपकी रजिस्ट्री है कि कल कोई भी बंदा उससे मुकर नहीं सकता।
अब आप एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कराते, उसको हम कहते हैं इकरारनामा। अब वो इकरारनामा अगर आप करते हैं 5 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी है, तो 5 लाख तक की प्रॉपर्टी है तो आप देंगे उस पर 1200 का स्टाम्प। 1200 के स्टाम्प पे वो इकरारनामा किसी भी बात की निस्बत, उसको हम इकरारनामा कहते हैं, वो आप कर लेंगे, प्रॉपर्टी का हो या कोई और भी लेन देन का जो भी मामला आपका हो। वही मामला अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा का है तो आप उस पर ड्यूटी अदा करेंगे 5 लाख से ज़्यादा के स्टाम्प पे। अगर आपका इकरारनामा है वो 3000 का स्टाम्प आएगा। 3000 के स्टाम्प के साथ वही 3600 का पहला फ़ीस आती है और 100 पे मुकाबला फ़ीस आती है, और वो आप एग्रीमेंट कर लेंगे। उसका कहीं बयान नहीं होगा, वो सिंपल आप एग्रीमेंट लिख लेंगे। एक जो स्टाम्प लेने में अब दिक्कत आ रही है, निज़ाम को, सिस्टम को अपडेट किया गया है। जो भी बंदा अब स्टाम्प लेने कोर्ट से आएगा उसके अपने नाम पे सिम होना ज़रूरी है। उसके नाम पे सिम ही होगी तो ही वो स्टाम्प इशू करवा सकेगा, क्योंकि जो स्टाम्प फरोश आपको जब स्टाम्प जारी करने लगेगा पहले आपको कोड जाएगा, वो कोड आप उसको बताएंगे तो उससे आगे प्रोसेस होगा और आपको स्टाम्प मिलेगा या स्टाम्प का चलान मिलेगा, बैंक से स्टाम्प मिल जाएगा या वो वहाँ अपने सिस्टम से स्टाम्प निकाल देगा। दूसरी बात ये अब हो गई है कि अब पहले हम स्टाम्प लेते थे, सिर्फ स्टाम्प की कीमत अदा करते थे। अब 500 से नीचे तो आप लो वैल्यू स्टाम्प जितने मर्जी लें वो उतने का आपको आमतौर पे जो यहाँ पे बैठे हैं लोग वो 100 रुपया ऊपर चार्ज करके आपको दे देते हैं। लेकिन अगर 500 से ऊपर स्टाम्प आपका होगा, अब जाएगा, तो एक पैलरा फीस लगेगी आपको। पैलरा अब एक महकमा है जो सारी अराजी रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसके लिए हम पे अब वहाँ पे ही बोझ डालना होता है गवर्नमेंट्स ने। तो बोझ वहाँ पे डाल दिया है कि वो आप कोई भी स्टाम्प 500 से ऊपर लेंगे तो उस पर 3600 रुपये आपने पैलरा देनी है। मतलब आप अब ये देख लें, इस पर गौर कर लें कि 500 का स्टाम्प और 3600 गवर्नमेंट के एक ड्यूज़ वो आपने देने हैं, तो वो आपको स्टाम्प मिलेगा। इसी तरह रहननामा अगर आप करवाने आते हैं तो उस पर ड्यूटी 0.25% है और पैलरा फीस वही फिर 3600 रुपये है और इंतकाल फीस 600 रुपये है। तो ये सूरत हाल है। आप जब भी आएँ चीज़ों के मामले में पूछें, मालूमात हासिल करें। मज़ीद मुझसे कुछ आपने पूछना हो तो स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, या लॉ हेल्प एसोसिएट के ऑफिस से हमारे तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हमारी टीम करती है और बिल्कुल लीगल तरीके से, और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट आपके सामने होती हैं। जो फ़ीसेज़ आपकी बनती हैं हम वो आपसे बैंक में जमा करवाते हैं, बाकी जो हमारी फ़ीस होती है वो अदा करते हैं और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने ये सारा काम करते हैं। तो मज़ीद कमेंट्स में अप्रिशिएट भी करें, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो वो आप ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें।